Students, this video lecture is a part of Florence Public School digital learning program. Today we complete our chapter 4, that is chemical kinetic, and we discuss about the flow charts and important graphs, important derivations, important formulas of this chapter. So you can easily revise the complete chapter within a single video. So this is all about the complete flow chart of this chapter. If we start from this chemical kinetics from here, then go for different direction. Then first we study the reaction time. That could be seen in our video, that is chemical kinetic first video 01. So type of reaction, basically slow, fast and moderate type of reaction. You have to learn each and every example of reactions. For example, slow, fast and moderate. And as you know, from the point of view of this chapter, moderate type of reactions can be seen. Then go for the rate of reaction. Here we discuss the graph for the rate of reaction and its type. There is a two kinds of formula for the instantaneous and average type of. We discuss about it later in our next slide. Then important chapters, important point for this chapter is factors which affect the rate of reaction. Okay, as we mentioned in the definition of chemical kinetic की definition में आप क्या बोलते हैं कि the branch of chemistry which deals with the rate and factors affecting rate of reaction. So this is all about the factors. Factors एक important part है इसका, and these factors are temperature, reactant concentration, presence of catalyst and physical state of reactant. टेम्परेचर में आप बात करते हैं, टेम्परेचर फैक्टर्स में आप बात करते हैं आर्नियस इक्वेशन की, जिसका एक्सप्रेशन आपको लर्न है रेट इज इक्वल टू यस के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी. तो एक्सप्रेशन आपको बहुत सी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप उसे भी ध्यान रखें. फिर इसका सेकंड पार्ट जो आप पढ़ते हैं, यस फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट आप देखते हैं रेट लो. रेट लो का आपको स्टेटमेंट लर्न करना है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द रेट लो, एक बार फिर रिवाइज करें. द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू reactant concentration to the power, which may or may not be equal to stoichiometric coefficient. So this is all about rate law. तो आपका स्टेटमेंट आपको यहाँ लर्न करना है, और रेट लॉ का एक्सप्रेशन जो है वो भी लर्न करना है. रेट इज इक्वल टू के आर टू द पावर एन. एन का मतलब यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंसेस भी बहुत सी बार 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, तीनों की डेफिनेशंस आपको लर्न होना चाहिए. इसके इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के डेरिवेशन आपको लर्न होना चाहिए. हाफ लाइफ के फॉर्मूलाज जो है आपको लर्न होना चाहिए. दूसरी खास बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी. जनरली इट कैन बी सीन दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 और 2 इज रेयरली सीन. ये क्वेश्चन बहुत सी बार आया हुआ है. तो ऐसा क्यों है कि किसी मॉलिक्युलरिटी 2 या 2 से ज़्यादा जो भी होती है जिस रिएक्शन की, वो रिएक्शन जनरली होती ही नहीं है या देखने को नहीं मिलती. तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि इफ मॉलिक्युलरिटी इज 3 मॉलिक्युलरिटी होने का मतलब ये है कि सपोज 3 रिएक्टेंट्स आर देयर, A प्लस B प्लस C एंड गिव्स ABC प्रोडक्ट. तो एक्चुअली क्या है, कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ, दैट मीन्स साइमल्टेनियस कोलिजन्स उनके बीच में हो. एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिस रिएक्शन का ज़्यादा हो जाता है, एट दैट टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल इट गेट मिनिमाइज. प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इससे रिएक्शंस पॉसिबल होना, फिजिबल होना नामुमकिन सा हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट. अच्छा, लास्ट पार्ट और है इसका यहाँ पर केमिकल काइनेटिक का, कोलिजन थ्योरी विच इज गिवन बाय विलियम एंड ट्राउट्स. तो कोलिजन थ्योरी में आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक तो इसका लिमिटेशन, एक इसके पोस्टुलेट्स आपको लर्न करना है. बस 2 चीज़ें आप यहाँ से लर्न करें. तो ये कंप्लीट जो है फ्लो चार्ट हो गया इस चैप्टर का. आप रिवाइज कैसे करें. अब जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर. इंपॉर्टेंट ग्राफ्स क्या है ये आपने देखा होगा कहाँ पर, वेयर वी डिस्कस दी अबाउट दी रेट ऑफ रिएक्शन, वहाँ आपने ये ग्राफ देखा होगा. ये ग्राफ आपको सिंपली क्या शो करना चाहता है कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ अ रिएक्शन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है हमेशा देखिए कर्व जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, हमेशा कम होगा, और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगी. तो ये जो ग्राफ है आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्यूरिंग
progress of the reaction, reactant concentration is gradually decreases and product concentration is gradually increases. चाहे दुनिया की कैसी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा बनते हैं. कम टू द नेक्स्ट. ये ग्राफ जो है आपको हेल्प करेगा इंस्टेंटेनियस और एवरेज टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने में. स्पेशली ये जो ग्राफ है आप दोनों निकाल सकते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस. ये जो पॉइंट शो किया हुआ रेड कलर का है यहाँ पर, तो इससे आप जो है ये इंस्टेंटेनियस के लिए है डेल पी और डेल टी, ये जो है यस एवरेज भी हो सकता है, दोनों आप यहाँ से निकाल सकते हैं. कम टू द नेक्स्ट. ये जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला ग्राफ आपने बात किया था बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. वहाँ आपने इसे डिस्कस किया था कि क्यों 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाती है, तो वो वहाँ डिस्कस किया हुआ है. ये वाला जो ग्राफ है ये आपका बेसिकली इसके लिए जीरो ऑर्डर टाइप की रिएक्शन के लिए. ये वाले ग्राफ जो दोनों है, ये दोनों जहाँ लोग आता है आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लोग अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ये क्यों बता रहा हूँ मैं ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ देखकर आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाता है, रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ ली जाती है, और आपसे एक्सप्रेशन भी लिखवाया जा सकता है. स्लोप देके भी आपसे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करवाई जा सकती है. अच्छा, ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. इट शो द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कैटलिस्ट. कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है किसी रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ये यहाँ समझाया हुआ है. अगर कोई ग्राफ आप एक्सप्लेन आपको नहीं पता है कि कौन सा ग्राफ है, कहाँ से रिलेट कर रहा है, मेरी जितनी भी लेक्चर वीडियोस हैं आप वहाँ देखकर इनको कोरिलेट कर सकते हैं एंड गो फॉर दी मोर डिटेल्स. क्योंकि ये रिवीजन है तो यहाँ ज़्यादा डिटेल से बात नहीं होगी, छोटी सी बात होगी. तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत सी बार ये ग्राफ ही आ जाता है 2 या 3 मार्क में. लास्ट वन इज फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी. यस, आरएनएस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है. इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं आरएनएस इक्वेशन को, वी गॉट दिस दैट एक्सप्रेशन एंड गॉट दिस ग्राफ. तो ये इस ग्राफ से आपके इंपॉर्टेंट एक बार फिर देख लीजिए. ये सारे ग्राफ आपको जो है दिमाग में जो है फिट हो जाने चाहिए. अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की. तो ये 2 फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, तो एवरेज के लिए और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए. आप देख लीजिए, एवरेज में जो है डिफरेंस जो है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए आप यहाँ डेल साइन यूज करते हैं. और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज इंस्टेंट पर पर्टिकुलर मोमेंट पर जो है बहुत कम होता है, इसलिए आप डी यूज करते हैं. डेल फॉर द लार्ज चेंज एंड स्मॉल डी फॉर द स्मॉल चेंजेस. फिर बात करते हैं यस, ये जो आपको जो है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन दिए हैं मैंने, ये दोनों किसके लिए हैं? एक जीरो ऑर्डर के लिए है और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए. देखिए ये जीरो ऑर्डर के लिए है और जहाँ लोग आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए. फिर इनके टी हाफ के फॉर्मूलाज हैं रेस्पेक्टिवली. तो ये टी हाफ जो है R0/2 के, ये जीरो ऑर्डर के लिए, और ये 0.693 अपॉन के ये फर्स्ट ऑर्डर टाइप की रिएक्शंस के लिए आपके फॉर्मूलाज हैं. तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सारे. ये आ जाता है आपका आरएनएस इक्वेशन का एक्सप्रेशन, K = A एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल टू द पावर -E अपॉन RT. तो ये जो है आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. आरएनएस इक्वेशन बहुत सी बार जो है 1 मार्क क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है. कम टू द नेक्स्ट. ये आपका इसका सिंप्लीफिकेशन है और इससे ग्राफ बनता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है. ये आपका ये भी है, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं 2 और 3 मार्क्स, जहाँ पर 2 टी यानी कि 2 तरह के टेम्परेचर और 2 आपके रेट कांस्टेंट गिवन है एट दैट टाइम, यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला. तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं पूरे चैप्टर के, इसके अलावा कुछ बच नहीं जाता. तो ग्राफ, फॉर्मूलाज, डेरिवेशन, अब पार्ट आता है डेरिवेशन का. तो जीरो ऑर्डर के लिए आपने डिराइव किया था कैसे, ये रिवीजन के लिए एक रिवीजन है. आप भूल जाते हैं कि कोई स्टेप, तो आप इस वीडियो को आप देखकर रिवाइज कर सकते हैं कंप्लीट चैप्टर. और अगर आपको किसी पॉइंट पर आगे ऐसा लगता है कि इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है, ये डिराइव कैसे हुआ है, तो मेरी लेक्चर वीडियोस को आप जाके वापस रिवाइज कर सकते हैं. ये 4th चैप्टर का कंप्लीट है और ये 4 मार्क चैप्टर है. तो पूरे 4 नंबर का जो है क्वेश्चन आता है. न्यूमेरिकल जरूर आएगा, और में आएगा और थ्योरी भी आएगी, ऐसा नहीं है, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 मार्क्स आपको इजीली स्कोर होंगे. ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है वो ये है, आप इसको नोट कर लें. ये जो यहाँ शो किया हुआ है ब्लैक कलर में, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के लिए डेरिवेशन थे, और ये जो कलर्ड है दैट इज फॉर द हाफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So basically this is all about today lecture. Okay, thanks for watching this video and be happy. और इसको रिवाइज करें. आज आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 1st, 2nd, 3rd एंड 4th 4 चैप्टर आज अपन कंप्लीट कर चुके हैं.
Next time I will start the new one if you don't have any doubt. Okay. वर्कशीट के लिए भी प्रिपरेशन करें, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि वर्कशीट भी आपकी आने वाली है, मैं प्रिपेयर कर दूंगा आज और कल में। तो आप वर्कशीट के लिए भी प्रिपेयर करें और उसके सीरियसली आप उस वर्कशीट के क्वेश्चंस को आप सोल्व करें। एंड इफ यू गॉट एनी difficulty, you can ask in our comment section. Okay, thanks.